प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। रैखिक क्यों बोले? क्योंकि इन सभी का घात क्या है, एक है। तो एक घात वाला बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है हमेशा। ठीक है, तो दोनों को देखिए, x के पावर भी 1 होगा और y के पावर भी 1 है कि नहीं? कोई स्क्वायर वाला है तो दो चार के को है, चार जिसका मान ना बदले, उल्टा पुल्टा बक देते हैं, समझ लेता। चार जिसका मान बदले, अब जैसे गाय भैंस को बोलेगा जो चार घन, तो उसको जो मिलेगा वो सब चरेगा, है ना। कभी दुबी घास, कभी, है ना, समझ रहे हो, जो उसके रास्ते में आएगा, बरसीमा घास, इस तरीके से। तो चरने के लिए कहेंगे तो सब चरेगा। दूसरा चीज क्या है, अचर, जिसका मान नहीं बदले। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कांस्टेंट और इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर है? तो वेरिएबल माने वैरी करना, है ना। कभी x का मान 2 भी आ सकता है, कभी 5 भी आ सकता है, कभी 0 भी आ सकता है। तो इस तरीके से दो चर है कि नहीं? और साथ साथ रैखिक समीकरण है। रैखिक मतलब एक घात वाला। क्लियर है? अभी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था। हम लोग प्रतिस्थापन को बनाने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से बनाने जा रहे हैं। तो इसका नाम है प्रतिस्थापन, माने प्रत्येक को, क्या हुआ, प्रत्येक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेंज करना है ना। प्रत्येक स्थान मतलब एक स्थान से निकालेंगे दूसरे स्थान पर डालेंगे, दूसरे स्थान से निकालेंगे तो पहले स्थान पर डालेंगे। यानी समीकरण एक से निकालेंगे तो 2 में डालेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में डालेंगे। एक ध्यान रहने से, अगर 1 से 1 में डालेंगे तो कट के जैसे विराम हो जाएगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा इसका डेमो दे रहे थे। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। नाम में ही आंसर होता है, हम बार बार बोलते हैं प्रतिस्थापन। यानी अगर x का मान समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में डालेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में डालेंगे। कोई दिक्कत है? लाइट जल रही है ना इसमें? ओके। तो लेते हैं पहला समीकरण, क्या है, हल। हल बोले तो सॉल्यूशन, x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मान लें। और x माइनस वाई बराबर 4 है, इसको समीकरण 2 मान लें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, किसी एक समीकरण को ले लेना है, यानी शुरुआत करना है 1 से ही। क्या दिक्कत है, समीकरण 1 से। अब 1 से पहले उसको लिख लो, x प्लस वाई बराबर 14। क्लियर है? अब यहाँ से आप चाहे तो y का मान निकाल लीजिए या चाहे तो x का मान निकाल लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो निकाल सकते हैं। तो हम x का निकाल लेते हैं। जब x का निकालने जाएंगे तो y क्या कहेंगे, रे चल बाय बाय टाटा हो तो निकल तू, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, हम अकेले रहेंगे, एक छितर पुतो, समझता है ना। तो y इधर आके जोड़ में नहीं बउआ, इधर आएगा तो घाटेगा, है ना। इधर जुटा हुआ है एक दूसरे के साथ, क्या है, गठबंधन सरकार। लेकिन बीच में आ गई बहुरिया। बहुरिया समझते हो ना? हाँ, बहुरानी जी। अभी खूब शादी ब्याह की बात चल रहा होगा, तो आएगी, अब बीच में गठबंधन तोड़वाएगी। अब इधर आके जा घाटा, जे 14 बीघा जमीन हो लो और हमें से गिर लो। आई समझ में? तो जब प्लस में है तो इधर आके माइनस में रहेगा तो प्लस में, गुना में तो भागा में, भागा में तो गुना में। अब इसको समीकरण 3 कर लेते हैं। क्लियर है बउआ? फिर से रिकॉल करते हैं कि क्या क्या हम क्वेश्चन बना लिए, पता नहीं चला कोची कोची किए, तो वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब भी क्वेश्चन बनाइए तो सिस्टमेटिक तरीके से कि हमने क्या किया और क्यों किया, किस लिए कर रहे हैं, क्या लाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। वो जैसा आता ना डायलॉग, अब कहना क्या चाहते हैं, आता नहीं से करके। तो बस सेम टू सेम यही है कि जब हमने x का मान निकाला समीकरण 1 से, तो हमको दूसरा में डालेंगे ताकि वो एक जैसा दिखने लगे। और जब एक जैसा एक दिखाई देगा तो ऑटोमेटिक एक का मान निकल जाएगा। क्लियर है? जैसे कि हम जाते हैं मान ले बाहर कमाने, तब बिहारी टाइप एक साथ में आ गया, ठीक, तो थोड़ा अलग अंदाज रहता है। अब कोई बोलेगा हमारा डर ना है, कम से कम हमार तो मिल गई ना। अब तुम लोग है परिवार ही, कोई लड़की ना है, सहेली नहीं है, तो तुम लोग को लगता होगा। अब हम लोग है तो हम लोग भी जाएंगे तो कहेंगे कोई दोस्ते ना, लड़का हो रहता है तो मैंने होता है अपना अपना सेम है ना, आसान होता है।
कम्युनिकेशन चालू हो जाता है, तुम कहाँ से हो, कैसे हो, क्या हो, चालू हो जाता है। ठीक वैसा ही इसमें भी है। x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला तो 14 माइनस वाई है, जो भी आएगा। अब इसको हम किस में डालेंगे, 2 में डालेंगे, क्योंकि 1 से निकाले थे ना। तो जब 1 से निकालेंगे तो समीकरण 2 में डालेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का ना, x का मान रखने पर। क्लियर है? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है ना सभी लोगों को? अब देखिए समीकरण 2 का मान क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है कि नहीं? अब x की जगह पर क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई, क्योंकि x का मान क्या हो गया, 14 माइनस। समीकरण 2 में डालेंगे 14 माइनस वाई। अब पहले से एगो माइनस वाई है ना, बराबर 4। अब क्या होगा, ये कट जाएगा ना दोनों। कैसे बोल दिया कट जाएगा, अरे बाबा, दोनों के दोनों निगेटिव में है। अगर यही चीज रहता दोनों के दोनों पॉजिटिव तो रहते, कहता नहीं सर दोनों जुटेगा कि। लेकिन जैसे ही माइनस आता है टेंशन में आ जाते हैं कि जुटेगा कि घटेगा। समान जाते भैया, जुटेगा, लेकिन विथ साइन, चिन्ह के साथ। 1 रुपया कर्जा लिया, फिर 1 रुपया कर्जा लिया, तो बैंक वाला कुछ माफ कर देगा? नहीं, आप 2 रुपये कर्जा नहीं लिए हैं, 1 रुपया लेवे किए थे, फिर ले लिए तो खत्म हो गया। ऐसे होगा नहीं ना। तो ये क्या है, दोनों जुट जाएगा। 2 रुपया कर्जा हो गया, करोड़ में कर दिए, 1 करोड़ लिए, 1 करोड़ और ले लिए, तो खत्म हो गया आपका कर्जा। जाइए तो कहेगा वाह वाह हम तो ऐसे करेंगे, 2 करोड़ फ्री में आ गया। तो इसलिए क्या होगा, ये जुटेगा। तो 14 माइनस 2 बाई बराबर 4। कोई दिक्कत बउआ? अब इधर माइनस 2 बाई है, हम चाहे तो इसको उधर भेज दे सकते हैं और इसको इधर बुला सकते हैं, या फिर इसको भेज देंगे, है ना, इसको रख लेंगे। तो दोनों में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब कुछ भी करिएगा चलेगा। अगर हम 2 बाई को इधर रख लेते हैं तो 14 प्लस में है ना, इधर जाके इसके पहले वाला साइन देखना है ना कि सर देखिए तो माइनस में है, विथ इसके हमेशा इसके ठीक पहले वाला साइन देखना है, इधर वाला साइन। तो 14 प्लस में इधर आके, क्लियर है, माइनस 2 बाई बराबर 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 बचेगा। बताइए 14 बड़ा था कि छोटा? इसीलिए घटा बोला कि घटाओ, तो यही बोला घटाओ, तो चिन्ह एक ना रखेंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस। माने जो ताकतवर इंसान होता है उसका दबदबा रहता है ना। क्लियर है? अब देखिए माइनस माइनस दोनों खत्म हो जाएगी, 2 बचे 10, यानी बाई का मान कितना आ गया, 10। बाई का मान कितना आ गया, 10। तो ध्यान से समझिए, फिर से रिकॉल करते हैं कि क्या क्या। सबसे पहले हमने दोनों समीकरण को पहला और दूसरा मान लिया। समीकरण 1 से किसी भी का, x का भी या फिर y का भी, कोई मान निकाल लेंगे। हमने क्या किया, x का मान निकाला, उस x के मान का जो निकला वो अंक में नहीं है। देख लो, ये अंक में नहीं ना है, मतलब एक समीकरण के रूप में ही तैयार हुआ। क्लियर है? जब इस समीकरण के रूप में तैयार हुआ तो फिर कहाँ से निकलेगा। लेकिन यही रहता है, y के जगह पर कुछ निकाल जाता है तो x का मान निकाल जाता है कि नहीं। क्लियर है? तो दूसरा बार जब निकालिएगा समीकरण का मान, जो जिसको हम 3 माने हैं, तो वो बिना किसी अंक का रहेगा, माने अंक का रहेगा, साथ साथ 4 भी रहेगा और अचर भी रहेगा। तो उसे तो कहेगा है तोरो ही हमरो ही, माने जो है सबका वो किसी का नहीं। कहा बात में समझ में आता है ना, जो सबका होता वो किसी का नहीं होता। तो पहली बार में जब हम x का मान निकालेंगे तो किस में डालेंगे, अगर 1 से निकाले तो 2 में डालेंगे। तो समीकरण 2 में देखिए, यहाँ से x का मान निकाले थे ना, किससे निकाले थे, समीकरण 1 से। 1 से निकालेंगे किस में डालेंगे, 2 में। तो 2 हमारा क्या था, x माइनस वाई बराबर 4। ऐसा इसलिए डाल रहे हैं, हाँ बोलिए। अच्छा ये बोल रहे थे, हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, 1 से निकालेंगे 2 में डालेंगे, 1 से निकालेंगे तो कहाँ डालेंगे, 2 में। और 2 में जैसे ही डालेंगे तो हमको देखो ये अचर पद निकल गया। और जब ये निकाल गया तो टेंशन कौन बात का है, कोई एगो निकालना चाहिए, है ना। ये को अगर पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। क्लियर है? फिर जब अंक कोई भी निकाल जाए, x का मान निकले, y का मान निकले, निकालने के बाद आप कौनों समीकरण में ढकेल दीजिए, वो निकाल के दे देगा।
इन्हें ज़रूरत है पहला बार का। किसका? पहला बार कि आप किसी भी तरीके से किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो 1 से निकालेंगे 2 में डालेंगे, और 2 से जब निकाल जाए तो या तो 3 में डालिए या फिर 1 में डालिए या फिर 2 में डालिए, कोई में डालिएगा आपका रिजल्ट निकलेगा, जैसा कि अभी हम दिखाते हैं। तो क्यों ना हम इसको पहले 3 में डाल लेते हैं, क्योंकि देखिए एक साथ लेने हैं, तुरंत नजर आएगा, खबरदार होशियार, आई समझ में। तो समीकरण 3 में किस में होगा? समीकरण 3 में किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर, क्योंकि y का मान आया ना, y का मान रखने पर। क्लियर है यहाँ तक बउआ? अब देखिए समीकरण 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई का मान कितना आया? 5। घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम इसको देखते हैं कि सर आप तो बोल रहे थे कि बड़ा का तो हम हीरो हो गए हम, मैंने समझ रहा है ना, कभी 2 में डाल लीजिए, 1 में डाल लीजिए, 3 में डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिखाइए तो जरा, वाई का मान कितना है बउआ? 5। इसके जगह पर क्या हो गया? तो x प्लस 5 ना, 5 इधर जोड़ में इधर आके 14 में से 5 गया तो 9 आ गया। चलिए 2 में डालते हैं, यहाँ पर 5 ना भैया, ये माइनस में ना है, इधर आएगा तो प्लस में। 4 है, ये 5 आके जुटेगा, 4 5 9। तो हम सच्चे में शेर ही रहे, ऐसा कोनो बात नहीं है, ना हम शेर न तुम शेर। सबसे बड़ा ये है सवा शेर की, मतलब मैथ अगर बनानी है तो इससे दोस्ती करो, गद्दारी नहीं। गद्दारी कब कहलाएगा? जब आप इसके मेथड को ना समझिएगा और केवल बनाने में लगे, रगड़ रम। मैंने क्या बोला है, 5 बार बना के लाना तो तुम लगे रहता है, छाप लेगा, कॉपी पेस्ट। तो ऐसे नहीं करना होता। 5 बार का मतलब होता है आप समझिए। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में डालेंगे, और जब 2 से कोई हल निकाल जाए तो केरो में डाल दो, 1 में चाहे 2 में। ठीक है, अगर तीसरा मान लेंगे तो ठीक है। समीकरण 1 से निकाला x का मान, ठीक है, किसका मान? x का मान। क्लियर है? तो 2 में डालेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? y का। और जब y का मान निकल गया तो आप चाहे तो ये 3 में डालिए, चाहे 1 में डालिए, चाहे 2 में डालिए, किसी में भी डालिएगा तो आपका मान निकल जाएगा। और लास्ट में जब आंसर निकल जाए तो क्या करना है, इस बात का ध्यान रहे, x बराबर 9 और y बराबर 5 लिख करके, घेर करके आंसर लिखना है तो लिख दीजिएगा, ताकि चेक करने वाले जो सर रहेंगे उनको आसानी से आपका आंसर दिखे। तो जो भी रिजल्ट आए उसको बाहर ना जाइए, जरा कहा दियो पहले सर देखती। ठीक है बउआ? आशा है आपको समझ में आ गई हो। समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।